अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। होप सो यू आर फाइन। आज की जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो एक असाइनमेंट है। बेसिकली ये असाइनमेंट जो है मैंने अपने लिए सोल्यूशन बनाया, खुद मैंने सबमिट करवा दी है। साथ ही साथ में मैंने आप लोगों के साथ सोल्यूशन भी शेयर किया कर दिया है। तो आप लोगों ने असाइनमेंट बनाने की मैं आप लोगों को इसमें टिप्स बताऊंगी और कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी कि आप लोगों ने फुल मार्क्स गेन करने का एक तरतीब होती है, तरीका कि आप लोगों ने अटेम्पटेशन कैसी होनी चाहिए, आप लोगों ने बेसिक असाइनमेंट में क्या रीड करना और बनाना कैसे है और किस तरह मार्क्स गेन करने हैं कि आपकी असाइनमेंट कोई भी देखे तो फ़ौरन से उसका मतलब एक गुड इंप्रेशन जो है आपकी असाइनमेंट पे जाए। ये सारी टिप्स मैं आज आपको बताने लगी हूँ। ये असाइनमेंट है बायो 503 की। विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो की डिटेल्स आपको मिलती रहें। अगर आपको किसी भी असाइनमेंट क्विज या जीडीपी सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में विद इन बुक कोड मुझे मैसेज कर देंगे, मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर दूंगी। आज की जो असाइनमेंट है बायो 503 बायोलॉजिकल फिजिक्स की पहली असाइनमेंट है। ये 5 नंबर की है, 2 क्वेश्चन है। पहले आप लोगों को मैं सारी असाइनमेंट दिखा देती हूँ जी। ये मैंने 2 क्वेश्चन जो है सॉल्व किए हुए हैं। ये 5 नंबर की असाइनमेंट है, साथ में डायग्राम भी ऐड की हुई है। अब आ जाते हैं जी हम अपने क्वेश्चन पे पहले कि व्हाट आर द गोल्स ऑफ बायोलॉजिकल फिजिक्स के क्या गोल हैं। ये सोल्यूशन मैंने कर दिया है और साथ ही साथ में इसमें चेंजिंग करके जो है मैं अपनी सबमिट करवा चुकी हूँ। Biophysics work are developed method in overcome diseases, eradicates humor, hunger, produce renewable energy source, design cutting edge technology, and solve a countless scientific method. In short, biophysics are at the forefront of solving old human problem as well as problem of future. Biophysics is a technique used to solve a age old human problem. बायोफिजिक एक ऐसा मेथड है जिसमें हम ओवरकम यानी कि जो आने वाली डिजीज़ हैं उनके बारे में, उनका मसलों का हल जो है तलाश कर सकते हैं। और रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स यानी कि रीन्यूएबल मीन किसी चीज़ को दोबारा बना लेना। रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स एनर्जी ऐसे ज़राए से हासिल की जाए, अगर हमने कोई चीज़ वेस्ट कर दी है, फेंक दी है, तो उससे दोबारा काबिल इस्तेमाल बना के उससे कोई फ़ायदा हासिल किया जाए। ये जितने भी सारे प्रॉब्लम है ये बायोफिजिक्स में जो है सॉल्व किए जाते हैं। इन शॉर्ट बायोफिजिक्स आर द फोर फ्रंट ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम यानी कि फोर फ्रंट फ्रंट पे जो चीज़ होती है उसको सॉल्व करने के लिए हमारे प्रॉब्लम को यूज़ किया जाता है। इन फ्यूचर में आने वाले में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल साइंस इन फिजिक्स। बायोलॉजिकल फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। बायोलॉजिकल फिजिक्स है जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ये फिजिक्स की ही एक ब्रांच है। डील विद द सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल, जिसमें हम डील करते हैं विद द सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल नेचर, बायोलॉजिकल नेचर के सिस्टम को फॉर आल स्केल ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म एंड इकोसिस्टम, माहौल में। आगे आ जाता है पॉइंट मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ बायोफिजिक्स टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी। एन इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ बायोफिजिक्स इज अ मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू perspective that biological process can be understood from the interaction between and within the constituent molecule. Therefore the behavior of biological system can be predicted from a biophysical principle. ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम अपने प्रॉब्लम्स को है सॉल्व कर सकते हैं, वो भी किसकी हेल्प की मदद से, बायोफिजिक्स की मदद से। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें ओवरकम आने वाली डिजीज़ और फ्यूचर में आने वाले प्रॉब्लम और डिजीज़ से रिलेटेड जितने भी इशू हैं वो इस में डिस्कस किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्सप्लेन अ प्रोटीन स्ट्रक्चर मॉडलिंग विद एग्जांपल। प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है एक्सप्लेन करें कैसा होता है और एग्जाम्पल मिसालों के साथ। बेसिकली प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर, छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स होते हैं, मिलकर क्या बनती है, प्रोटीन। More structure of same protein with different legends can make a easier molecular modeling tool can model a protein structure based on the previously no homologous structure। homologous, homo का मतलब होता है सेम, एक ही जैसे जो स्ट्रक्चर हैं उनको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम या होमोलोगस स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सो इट इज पॉसिबल यूज टू स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन टू डिजाइन लेजेंड ऑफ प्रोटीन विद नो स्ट्रक्चर इज नो एज अ प्रोटीन स्ट्रक्चर। प्रोटीन स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड यानी कि प्रोटीन स्ट्रक्चर जो है अमाइनो एसिड से मिलके बना होता है। जितने भी होमोलोगस, जितने भी सेम तरह के लोगोस जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें होमोलोगस प्रोटीन स्ट्रक्चर बोलते हैं। आगे प्रोटीन की स्ट्रक्चर किस किस तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरी। यानी प्राइमरी में एक स्ट्रक्चर होगा, सेकेंडरी में दो होंगे, टर्शरी में तीन स्ट्रक्चर होंगे और क्वार्टरी में
क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर में 4 होंगे। द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कैन बी, यानी कि एक कंप्लीट प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल है उसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। वो कौन सी 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है? वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। आगे आ जाती है एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन की। सबसे कॉमन यूज होने वाली एग्जाम्पल जो है हीमोग्लोबिन, हमारे ब्लड में पाई जाने वाली है। हीमोग्लोबिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन विद क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर, यानी कि हीमोग्लोबिन में प्रोटीन का क्वार्टिनरी यानी कि 4 तरह का जो स्ट्रक्चर होता है वो पाया जाता है। हीमोग्लोबिन फाउंड इन द ब्लड, हमारे जो खून है इसमें पाई जाती है। इज एन आयरन कॉन्टेनिंग प्रोटीन दैट बाइंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इसमें आयरन शामिल होता है और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को इसने बाइंड किया होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट, 2 अल्फा सब यूनिट्स होते हैं और 2 क्या होते हैं? बीटा सब यूनिट। प्रोटीन मॉडलिंग इंपॉर्टेंट क्यों होती है? प्रोटीन मॉडलिंग मेथड कुल स्पीड अप ड्रग डेवलपमेंट एंड रिपोजिशन बाय प्रेडिकेटिंग द इफेक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग मेडिकेशन इन टू न्यू वायरस। अब प्रोटीन स्ट्रक्चर हमें बहुत, किसी भी अगर हम कोई ड्रग बना रहे हैं, ड्रग में ये नहीं कि 2 तरह की ड्रग होती हैं, एक जो होती है वो नशावर अद्वियात और वो वाली आ जाती है, दूसरी ड्रग जो आपकी क्योरमेंट यानी कि आपकी बेहतरी के लिए, जैसे कि नींद की गोली हो गई या खांसी की सिरप हो गया, जिसमें आप लोगों को मतलब कोई पेनफुल हो रहा हो, इंजेक्शन हो गया, आपको लगाया जाए और आपको उससे सुकून मिले, वो उस तरह की जितनी भी मेडिसिन है उनको भी ड्रग्स ही बोलते हैं। अब ये क्या कहती है? ड्रग्स डेवलपमेंट में मजीद हमें स्पीड अप करती है प्रोटीन मॉडलिंग स्ट्रक्चर, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। मेडिकेशन ऑफ न्यू वायरसेस, यानी कि जितने भी न्यू वायरसेस आ रहे हैं, न्यू डिजीजेज जो है इन्वेंटेड हो रही हैं, उनसे मुतलिक जितनी भी मेडिकेशन यानी कि अद्वियात बनाई जाती हैं वो हैं। फार्मा कंपनीज वो वाली होती हैं जो आपकी अद्वियात बना रही होती हैं, जैसे आपके मेडिकल स्टोर्स कोड जनरेट देयर ओन एंटीबॉडी सीक्वेंस इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक टारगेट, यानी कि प्लाज्मा फार्मा कंपनी जो मेडिसिन हैं ऐसी जनरेट कर रही हैं, ऐसी बना रही हैं जो एंटीबॉडी, यानी कि अगर आपको प्रॉब्लम है कोई, उसी के खिलाफ अगर कोई डिजीज़ है तो उसी को टारगेट करने वाली एंटीबॉडी जो है जनरेट की जाए। use a model for drug screening and so on. Pharma companies could generate antibody that target a specific sequence. नेक्स्ट आगे मैंने यहाँ डायग्राम ऐड कर दिया। टाइप्स ऑफ प्रोटीन मैंने आपको बता दिया कि प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा है, टर्शरी और क्वार्टिनरी। अब प्राइमरी में देखें एक ही स्ट्रक्चर है आपको नजर आ रहा है। नेक्स्ट सेकेंडरी में देखें तो आपको 2 स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, एक अल्फा हेलिक्स और बीटा। तीसरी में आपको देखें तो आपको यूं वाइंड अप हुए हुए 1 2 3 यानी कि स्ट्रक्चर हैं, वो आपस में वाइंड अप हुए हुए हैं, 3 स्ट्रक्चर हो गए। क्वार्टिनरी में देखिए आपको एक जो है ग्रीन कलर में नजर आ रहा है, एक डार्क ब्लू में, एक जो है स्काई ब्लू में और एक और जो है ब्लू कलर थोड़ा सा डिफरेंट है। 4 ब्लू कलर नजर आ रहे हैं। 4 तरह के क्वार्टरी स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन के स्ट्रक्चर आपस में लिपटे हुए हैं। अब बेसिकली आपके से अगर कोई क्वेश्चन किया जाता है तो पहले आप लोगों ने करनी होती है उसकी डेफिनेशन, नेक्स्ट अगर उसकी इम्पोर्टेंस डेफिनेशन, उसकी ही इम्पोर्टेंस, उसकी एग्जांपल, नेक्स्ट उसकी टाइप्स, यानी कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता देनी है, ये आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। अब देखिए ये सेकंड क्वेश्चन मेरा। अब इसमें क्वेश्चन में क्या था? एक्सप्लेन प्रोटीन स्ट्रक्चर मॉडलिंग विद एन एग्जांपल, एक्सप्लेन करें प्रोटीन स्ट्रक्चर विद एग्जांपल। अब मैंने पहले क्या एक्सप्लेन कर दिया, प्रोटीन स्ट्रक्चर होता क्या है, किस चीज़ से मिलकर बना होता है। सेकंड मैंने इसकी टाइप्स बयान कर दी। उसके बाद मैंने एग्जांपल कर दी प्रोटीन की, कितनी टाइप्स की प्रोटीन होती है, एग्जांपल कर दी। नेक्स्ट मैंने आप ऐड कर दिया प्रोटीन मॉडलिंग इंपॉर्टेंट की होती है और उससे आगे मैंने आपके लिए डायग्राम ऐड कर दी है जी। अब ये 2.5 नंबर की थी तो इसमें से मेरे यकीनन फुल जो है मार्क्स आ जाएंगे। ये एक बेस्ट वे मैंने आपको बताया असाइनमेंट बनाने के लिए, आपको ये टिप्स आनी चाहिए। ये सारी बातें आप अपने ध्यान में रखा करें जब आप एक असाइनमेंट बना रहे होते हैं किसी सब्जेक्ट, जो भी क्वेश्चन किया गया हो पहले आप उसकी डायग्राम गूगल से सर्च कर लिया करें। फर्स्ट आपने उसकी डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद आ जाती है उसकी टाइप्स, टाइप्स के बाद आ जाती है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के बाद आ जाती है उसकी इम्पोर्टेंस। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने ऐड कर देनी है। अगर उसकी डायग्राम है तो डायग्राम तो आप लोग मस्ट ऐड करें। अगर आपको ये फाइल चाहिए सबमिट करवाने के लिए तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मिल सकती है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में। यही फाइल आप सबमिट करवाएं दोगे तो आपके मार्क्स 0 आ जाएंगे, क्योंकि मैं ये फाइल जो है अपनी बना के सबमिट करवा चुकी हूँ। अब आप अगर यही फाइल सबमिट करवा के इसमें फुल मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो मैं आपको टिप्स जो है मैंने बताई हुई है, बड़ी डिटेल में एक वीडियो बनाई हुई है, आप लोगों ने वो विजिट करके देख लेनी है। हाउ टू रिमूव अ प्लेगरिज्म इन अवर कॉपी पेस्ट असाइनमेंट की, किसी की कॉपी पेस्ट की हुई असाइनमेंट में से प्लेगरिज्म
रिमूव करके हम फुल मार्क्स कैसे ले सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ, लेकिन वो वीडियो आप लोगों ने लाजमी देखनी है। अब यहाँ पे अगर मैंने गूगल से कॉपी करके पहला पैराग्राफ उठाया है तो इसमें ये लाइन मैंने खुद से ऐड की है, बायोफिजिक्स इज अ टेक्निक यूज टू सॉल्व अ एज ओल्ड ह्यूमन प्रॉब्लम। अब टेक्निक की जगह आप मेथड भी यूज कर सकते हैं। सॉल्व आ काउंटलेस साइंटिफिक मेथड की जगह कर सकते हैं सॉल्व आ मैनी साइंटिफिक मेथड, यानी कि वर्ड चेंज करने से प्रोड्यूस अ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि इट इज़ अ टेक्निक यूज टू प्रोड्यूस अ मैनी सोर्स ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स। यूं करके अगर आप चेंजिंग करेंगे, एक तो ये तरीका है प्लेगरिज्म रिमूव करने का, दूसरा कि खुद थोड़ी बहुत एडिशन कर दें, तीसरा ये है कि उसी की जगह सिनोनिम्स यूज़ करें। जैसे इंपॉर्टेंट आया, इंपॉर्टेंट के वर्ड्स को हटा के आप सिग्निफिकेंट कर लफ्ज़ यूज़ कर दें, यानी कि उसी का सिनोनिम्स, उसी से मिलता जुलता मानी जो है वहाँ पे आप वर्ड्स थोड़ा सा एडिशन कर देंगे तो वो आपका प्लेगरिज्म रिमूव हो जाएगा। होप सो यू आर अंडरस्टैंड। एनी प्रॉब्लम और कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट सेक्शन फॉर मोर डिटेल्स। आपको किसी भी सब्जेक्ट का असाइनमेंट कोई ये जीडीबी सोल्यूशन चाहिए, अगर आपने 100% मार्क्स लेने हैं तो आप लोगों ने कमेंट में बुक कोड और क्वेश्चन के साथ मुझे मेंशन कर देना है। मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर दूंगी। ये फाइल अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोगों को मैं दे सकती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। LMS हैंडलिंग अवेलेबल विद इन रीजनेबल प्राइस। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरी इसका FB पेज के लिंक है, वहाँ पे LMS हैंडलिंग से रिलेटेड आप जितनी भी डिटेल्स हैं वहाँ पे ले सकते हैं बहुत रीजनेबल प्राइस पे। जितना मैं इससे डिस्काउंट हो सका मैं आप लोगों के साथ करूँगी। बहुत सारे स्टूडेंट अपना LMS मैनेज नहीं कर पाते ड्यू टू जॉब्स और सम इश्यूज़, तो मैं उनका LMS हैंडल जो है प्रोवाइड कर रही हूँ। हैंडलिंग असाइनमेंट क्विज और GDB विद इन प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सबमिट किए जाते हैं। तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।